हमारे फैमिली में आपका स्वागत है। 70-70 स्पोर्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 70-70 स्पोर्ट्स के साथ जुड़िए। ढेर सारे टूर्नामेंट आपके स्मार्टफोन पर, लैपटॉप पर, स्मार्ट टीवी पर इस सीजन में नजर आएंगे। पहला ओवर लेकर जिग्नेश पटेल, फर्स्ट बॉल, लेफ्ट आर्म राउट विकेट से खींच के मार दिया इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर। वहां पर खिलाड़ी तैनात। पहली गेंद पर पहला सिंगल बल्लेबाज ओमकार देसाई द्वारा। जी हाँ, बेस्ट वर्सेस बेस्ट के बीच ये टेस्ट नजर आएगा कि दोनों टीमों में से जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो सुपर 6 में प्रवेश करेगा। तो करण मोरे के खाते में ये पहला सिंगल। अब बल्लेबाजी के लिए ओमकार देसाई। पिछला मुकाबला बढ़िया खेले थे ओमकार देसाई, क्या बैटिंग किया था इस बल्लेबाज ने। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट, मुंबई टेनिस क्रिकेट का बेताज बादशाह बल्लेबाजी पर। इस बार हेलीकॉप्टर का प्रयास था, ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, गेंद हवा में, कैच ड्रॉप। नितिन माटुंगे थे शायद वहां पर, पीछे जाकर। आसान भी तो नहीं था ये। जी, आसान तो बिल्कुल भी नहीं था ये कैच। अगर ये कैच होता तो हम इसकी तारीफ करते, नहीं हुआ तब भी इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उल्टा भागते हुए अपने सर को स्थिर रखना और कैच को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल कार्य। ये मुकाबला ही ऐसा है ना कि गेंदबाज भी अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख सकते। और वही नजर आया जब जिग्नेश पटेल ने ये गेंद फेंकी, कैच हवा में था, वहां पर कैच ड्रॉप हुआ नितिन माटुंगे द्वारा। आगे रखने का प्रयास, इस बार स्क्वायर ड्राइव का प्रयास था बल्लेबाज ओमकार देसाई द्वारा। कवर पॉइंट पर इस गेंद को रोका गया, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया ओमकार देसाई ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 4। करण मोरे के साथ यहां पर बल्लेबाजी चलती हुई। ग्लोरियस ताई पैकर्स टॉस यहां पर जीता था टीम एमयूसीसी संबलपुर ओडिशा टीम के कप्तान योगेश पेनकर ने गेंदबाजी करने का फैसला। पहला ओवर लेकर जिग्नेश पटेल जीगा। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से आगे रखा था, गेंद को और भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। वहां पर तारिफ सैयद थे, एक हाथ से प्रयास भी था उनका कैच को अंजाम देने का, लेकिन कैच ड्रॉप, लेकिन रन मिलेंगे 6, लगा तो 6। जी हाँ, करण से टीम रन मांगे मोर, और शुरुआत ही ऐसी की है। बेहतर प्रयास, जाने दिया इस गेंद को। ये अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया कमबैक। सोच देखिए गेंदबाज की, लेकिन शायद डीआरएस का यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। टीवी अंपायर की मदद यहां पर लिए। 2 डीआरएस, 2 रिव्यू आपके पास है। तो यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम का यह पहला रिव्यू। वाइड बॉल के लिए डिसीजन पेंडिंग। बहुत कैलकुलेटिव रहने वाला है ये गेम कुणाल। डॉट बॉल। तो अब एक रिव्यू आपके पास शेष। बल्लेबाजी करने वाली टीम ग्लोरियस ताई पैकर्स। फुल टॉस गेंद थी, चॉप कर दिया इस गेंद को। स्क्वायर ड्राइव लगाते हुए सिंगल के साथ दौड़ पड़े बल्लेबाज करण मोरे। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर सिंगल के साथ। अब डायरेक्टेड का भी प्रयास और दूसरे रन की तलाश में नजर आए बल्लेबाज करण मोरे। डायरेक्ट हिट लगाई और उसके बाद एक रन और अतिरिक्त के रूप में, यानी 1 के बाद 12 पे 0। तो पहला ओवर यहां से समाप्त। 12 विदाउट लॉस। विदाउट लॉस, 12 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी शुरुआत, सूझबूझ भरी पारी यहां पर नजर आती हुई। दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अच्छा आपसी तालमेल यहां पर नजर आता हुआ। जी, और कोशिश भी यही रहेगी कि यहां से रन गति को भी बढ़ा के चलें, क्योंकि शुरुआत बेहतर मिल चुकी है। हालांकि पावर प्ले ओवर्स में कोशिश रही कम से कम 15 से 16 रन निकालें इस ओवर से।
65-70 के करीब अगर यहां पर एक टारगेट सेट करती है टीम ग्लोरियस ताई पैकर्स तो मजा आएगा इस मुकाबले में सुमित, क्योंकि दोनों जो टीमें आमने सामने यहां पर खेलती नजर आ रही है, बराबरी पर हमेशा से मुकाबले रहे इनके बीच में जब भी टेनिस क्रिकेट विश्व में इनके मैचेस हुए हैं। दूसरी तरफ प्रज्योत अंबीरे जैसे गेंदबाज है, पंकज पाटिल पालन जैसे गेंदबाज, आकाश मलिंगा इस टीम में, निजाम मलिंगा इस टीम में, तो सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी अच्छी है इस टीम के पास। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो योगेश पेनकर की टीम की गेंदबाजी, राजेश सोटे दूसरा ओवर, जिग्नेश ने पहला ओवर किया इस टीम के पास, विजय पावले आगे रखने का प्रयास था, फ्लिक कर दिया, शॉर्ट फाइन लग के खिलाड़ी काफी तेजी से आए थे गेंद पर, तब तक एक रन यहां पर चुरा लिया बल्लेबाज ओमकार देसाई ने। जी हाँ, दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं अपनी अहमियत इस समय की, एक पार्टनरशिप बिल्ड करना कितना जरूरी रहेगा, क्योंकि वहीं अगर आप ग्लोरियस टीम के बारे में बात करें तो जानते हैं कि एमयूसीसी ओडिशा ने पहले मैच में वो लगभग 51 रन की साझेदारी बनाई थी। जी बिल्कुल, 49 रनों की वो पारी एजाज कुरैशी द्वारा। शॉर्ट बॉल उछाल दिया इस गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी अब गेंद के नीचे, और यहां पर बढ़िया कैच है एजाज कुरैशी द्वारा, बल्लेबाज करण मोरे आउट। जी हाँ, इस कैच को आसान बनाया इन्होंने, जिस तरीके से पोजीशन में आए, बॉडी लाइन पे थी ये गेंद, ताकत भी लगाई थी, लेकिन ऊंचाई ज्यादा मिली, दूरी कम, और उतनी दूरी की जहां फील्डर तैनात थे, फील्डर ने कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच, बढ़िया अंजाम दिया इस बार एजाज कुरैशी ने। पिछले मुकाबले में बल्ले से रन बनाए, इस मुकाबले में ये देखिए एक बढ़िया कैच को अंजाम देते हुए 3 लाख व्यूवरशिप आज भी पूरी हो चुकी है 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। इसी के चलते मैंने ये भी आपसे कहा था कि मिशन 1 मिलियन अब शुरू हो चुका है 70-70 स्पोर्ट्स का। आप भी इस 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब फैमिली का हिस्सा होना चाह रहे हो तो आइए यूट्यूब 70-70 स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ढेर सारी टूर्नामेंट आपके स्मार्टफोन पर आपको नजर आएगी। हालांकि यहां पर पहले विकेट का पतन, पुल करने का प्रयास था, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे एजाज कुरैशी। एजाज कुरैशी के हाथों में एक कैद होती हुई 70-70 स्पोर्ट्स की गेंद, तो पहला झटका लगता हुआ पहली सफलता गेंदबाज राजेश सोटे के लिए। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए रवि राजा हीरे, एक और नासिक के खिलाड़ी। कल हमने सिब्बान को देखा, कल हमने मुन्ना शेख को देखा, आज हम देख रहे रवि राजा हीरे को। ओ अच्छी गेंदबाजी इस बार गेंदबाज राजेश सोटे द्वारा, लेकिन फुटवर्क नहीं था, जगह से खेलने का प्रयास था बल्लेबाज द्वारा। जी हाँ, पहली गेंद जब आप खेलते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में भी आपके बहुत कुछ चल रहा होता है, तो थोड़े से कंफ्यूज से हो गए कि फ्रंट फुट से खेलें बैक फुट से, फिर खड़े ही रह गए। खोल दिया इस गेंद ने बल्लेबाज को, बैक फुट पर जाकर कट कर दिया, अपर कट, और ये लाजवाब स्ट्रोक था बल्लेबाज रवि राजा हीरे के बल्ले से पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर लगने वाला, लगा तो 6, 70-70 धमाका बिग बैश लिग सिक्सर। जी हाँ, ये अपर कट नहीं है, सुपर कट है। जिस तरीके से उस पोजीशन में आए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पे, और बता दिया है कि पहली गेंद पे जो गलती हुई है, दूसरी गेंद पे उसकी करेक्शन कैसे की जाती है, और अब आप मुझसे डर के रहिए। बढ़िया कट शॉर्ट बॉल पर, इस बार तेज करने का प्रयास, ये तो होना लाजमी था। पिछली गेंद थोड़ी सी धीमी थी, शॉर्ट थी, वाइड थी, विड्थ मिली, 6 रन बटोरे, बाई का इशारा अंपायर द्वारा। ओवर नंबर 2 यहां पर चलता हुआ, और शायद फिर से एक बार अंपायर चेक करना चाहेंगे। तो भोजन का समय यहां पर हो चुका है, दोपहर का भोजन लग चुका है, 3:30 बजे तक का समय है आपके पास। फिर उसके बाद डिनर की तैयारी हमें करनी है,
तो उसी के चलते ठीक 3:30 बजे तक आपको यहाँ पर भोजन मिलेगा हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक पीछे। डॉट बॉल, तो बिंदी गेंद, तो 2 रिव्यू थे बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास, वो दोनों रिव्यू अब नहीं होंगे। फिनिश्ड। बल्ले का सीरा लिया था इस बार विकेट के लिए, कीपर के ग्लव से डिफ्लेक्ट होती हुई गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये मिलता हुआ 4 चौका। जी हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण, इसमें गेंदबाज की कोई गलती नहीं, सब कुछ बेहतर किया था, बल्ले का किनारा लगा था, प्रयास किया था, लेकिन ऐसे कैचेस आपको पकड़ने पड़ेंगे क्योंकि प्रतियोगिता ही ऐसी है ना, जो जीतेगा सुपर 6 में जाएगा। तो मौके आपके पास बहुत कम मिलेंगे, आपको हाफ चांसेस को भी फुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसी परिस्थिति में, और यही सोच भी होगी दोनों ही टीमों की। तो 12 रन प्रति ओवर लगातार हम देख रहे हैं बल्लेबाजी, पावर प्ले ओवर्स हो चुके हैं समाप्त, स्कोरबोर्ड पे लगे हैं 24 रन, विकेट गिरा है एक। 24 लॉस ऑफ 1 विकेट जिग्नेश पटेल गेंदबाजी पर। जम्मू कश्मीर स्ट्रीट प्रीमियर लीग का आगाज होगा अब नए सीजन में। स्वर्गीय बाजीराव मधुकर तरस स्मृति चषक 2024 डे नाइट, ये टूर्नामेंट आपके सामने होगा 18 से 22 दिसंबर में। जेबी बनारस ग्रुप यूपीसीएल कप, और ये चले जिग्नेश पटेल, पहली गेंद पर ड्राइव किया था, ड्राइविंग लेन पर आगे रखने का प्रयास था गेंदबाज द्वारा। रविराज अहिरे और ओमकार देसाई, यहां पर एक पार्टनरशिप बिल्ड होनी जरूरी होगी क्योंकि पहला झटका लगा था टीम को, उसके बाद बढ़िया बल्लेबाजी अब तक चल रही है। रविराज अहिरे द्वारा एक छक्का लगाया था डीप पॉइंट के ऊपर से कट शॉट पर, चौका मिला था बाउंड्री लाइन पर। आखिरी गेंद पर पिछले ओवर की राजेश सोटे की, जहां पर कैच ड्रॉप हुआ था योगेश पेनकर से। इस बार कैच हिट का कॉल था, लेकिन डीप पर खिलाड़ी उनसे काफी आगे ये गेंद गिरी। थोड़े से हड़बड़ा से रहे हैं बल्लेबाज दोनों ही, जिससे आपको बचना पड़ेगा। अब बड़े रन बनाने के लिए जाइए, लेकिन हड़बड़ में गड़बड़ हुई तो दिक्कत में पड़ सकते हैं। 26 रन जिग्नेश पटेल अपने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करते हुए, स्वीप करने का प्रयास था और चुरा लिया इस बार रन को। बाई का इशारा अंपायर द्वारा, एक्स्ट्रा रन खाते में 27 रन ग्लोरियस टाई पैकर्स। जी हाँ, रन आने चाहिए कैसे भी आए, प्रयास यही था स्लॉग स्वीप करने का। एक एक रन की कीमत क्या होती है दोनों बल्लेबाजों को देख के पता लगाइए। अच्छा ओवर अब तक एमयूसीसी संबलपुर के लिए जिग्नेश पटेल द्वारा 2 रन 3 गेंदों में अब तक इस ओवर से। एक एक्स्ट्रा बाय का रन, फिर से एक बार वही तरीका, लेकिन बल्लेबाज को चलक। ओमकार देसाई द्वारा स्वीप का ये प्रयास, झाड़ू शॉट डीप पर खिलाड़ी, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया ओमकार देसाई ने। श्रीनगर के वीर आईएसपीएल में कप्तानी की थी ओमकार देसाई ने। 10 रन बना चुके 6 गेंदों में। रविराज 7 पर। फिर से एक बार फॉलो थ्रू में प्रयास किया था गेंद को रोकने का पैरों से गेंदबाज जिग्नेश पटेल ने, जिगा द्वारा, लेकिन अब तक ये अच्छी यहां पर पहल मैं कहूंगा गेंदबाज द्वारा। जी हाँ, दूसरा ओवर अभी तक 16 रन दिए हैं, तो 6 ओवर्स के लिहाज से बेहतर गेंदबाजी। बस विकेट का कॉलम खाली है, अभी भी आखिरी गेंद शेष। तजुर्बा इनके पास। जिग्नेश पटेल आखिरी गेंद पर
सामना करेंगे ओमकार देसाई। इस बार स्क्वायर ड्राइव लगाने का प्रयास था, बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गेंद थर्ड मैन पर रोकी गई और वहां पर मैं सिंगल ओमकार देसाई के खाते में। ओवर नंबर 3 का खेल यहां पर समाप्त। 3 ओवर के समाप्ति के बाद ग्लोरियस टाई पैकर्स रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 30 लॉस ऑफ 1 विकेट। यहां पर अगर करंट रन रेट देखा जाए तो 10 के औसत से बल्लेबाजी चल रही है ओमकार देसाई और रविराज अहिरे के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप। जी हाँ, यहाँ तारीफ करनी पड़ी गेंदबाजी की, क्योंकि पिछले 2 ओवर्स में जो स्कोर नजर आया था पावर प्ले में वो 24 यानी 12 रन प्रति ओवर से बल्लेबाजी की शुरुआत हुई थी। तो तीसरे ओवर में मात्र 6 ही रन आए हैं। तो अगले 3 ओवर में अब उम्मीद होगी दोनों ही बल्लेबाजों से कि थोड़ा सा गेयर अप करें पारी को, क्योंकि विकेटें हाथ में है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। अच्छे रन बनाएं और जीत प्राप्त की तो सुपर 6 में डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी आपको। 70-70 स्पोर्ट्स का न्यू लॉन्चिंग, 70-70 कैप, 70-70 बैट, 70-70 शूज भी अब इस टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में आएंगे। आने वाले दशहरे पर इसका लॉन्चिंग होगा। स्पोर्ट्स शूज की दुनिया में अब नया आयाम सेट करने के लिए तैयार है 70-70 स्पोर्ट्स। धमाका दिल्ली धमाका बिग बैश लीग इस प्रतियोगिता के करता धरता शिल्पकार इस प्रतियोगिता के हेमंत जी बनियाल। 70-70 शूज का मैं जिक्र यहां पर कर रहा था। आने वाले दशहरे पर हर एक शॉप में वो आपको नजर आएंगे 70-70 स्पोर्ट्स के। दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का ये दूसरा सीजन, दूसरे सीजन का ग्रुप बी का ये तीसरा मैच, क्वालिफाइंग मैच। जो टीम यहां से जीतेगी वो सीधा क्वालिफाई करेगी सुपर 6 के लिए ग्रुप बी से। और शाम में यहां पर ठीक 4:30 बजे से मुकाबले शुरू होंगे ग्रुप सी के। तो 4 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा ग्रुप सी के मैचेस के लिए। इस बार थोड़ी देर हवा में रहती है गेंद कवर पॉइंट पर। खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकते तब तक 1 रन खाते में। भोजन का समय हो चुका है, 3:30 बजे तक यहां पर आपको भोजन मिलेगा। जी हाँ, इस समय मैदान में खिलाड़ी तो आनंद ले रहे हैं इस प्रतियोगिता का, इस मुकाबले का। आप स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठा सकते हैं। 31 लॉस ऑफ 1 विकेट। बीचे पावले आगे रखा था, इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद। बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए ये सैर सपाटा लगाते हुए बेहतरीन टाइमिंग रविराज अहिरे द्वारा। जी हाँ, पावर के साथ परफेक्शन जुड़ जाए ना तो नतीजा ये होता है, बल्लेबाज ने बताया है। एक बार फिर से वो ड्रोन स्ट्रोक, क्योंकि हेलीकॉप्टर इतने पुराने हो चुके हैं, अब मार्केट में नए स्ट्रोक्स लाने पड़ेंगे कुणाल। जी बिल्कुल, बढ़िया टाइमिंग। आगे रखा था, इस बार बल्ले का शेप देखिए, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास। बैक टू बैक दूसरा छक्का। क्रिकेट की नजाकत ताकत का मिलाफ यहां पर दिखाते हुए बल्लेबाज रविराज अहिरे एक लाजवाब स्ट्रोक। जी हाँ, ये फ्रेम करा के रख सकते हैं और इसके रिप्ले को जब भी देखेंगे आप सिर्फ यही कहेंगे जस्ट टेक ए बाउ। क्या बेहतर स्ट्रोक, आज का दिन बन गया अगर ऐसे क्लासिकल स्ट्रोक देखने को मिल जाए किसी बल्लेबाज द्वारा। सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह स्ट्रोक दिन बना चुका है। बैट का फ्लो देखिए, सिर कितना स्थिर था जब इन्होंने ये स्ट्रोक लगाया। बिल्कुल वी की शक्ल में इस स्ट्रोक को अंजाम दिया। ये देखिए फिर से एक बार एक्शन रिप्ले। व्हाट अ शॉट बाय रविराज अहिरे, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट। और गेंद जहां पर जा रही है बिल्कुल वहां पर नजर उनकी। बैक टू बैक दूसरा छक्का विजय पावले के खिलाफ। रविराज अहिरे, ही इज ऑन फायर नाउ। बैकफुट पर जाकर कट कर दिया पॉइंट के ऊपर से। गेंद अब बाउंड्री लाइन की तरफ, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये तो वन वे ट्रैफिक सा कर दिया इस ओवर में। पहले 2 छक्के लगाए, उसके बाद इंतजार किया, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिली, पॉइंटर गली के ऊपर से वो 4 रन लगा के लेवल सेट करते हुए। लेग कटर गेंद थी, पहले से भाप लिया। रविराज अहिरे ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से कट किया था। पॉइंट पर खिलाड़ी थे उमर खान, बिल्कुल उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फरार। 4 रन खाते में रविराज अहिरे। 24 नॉट आउट, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 47, 47 लॉस ऑफ 1 विकेट। ग्लोरियस टाई पैकर्स प्रभा देवी। आगे रखा था, इस बार स्लॉट में गेंद थी, गेंद हवा में, वहां पर खिलाड़ी है और अच्छा जजमेंट वहां के खिलाड़ी जिग्नेश
जीगा गोटी द्वारा। एक बार फिर से ऊंचाई मिली थी लेकिन वो दूरी नहीं प्राप्त कर पाए। ऐसा लगा था गेंद पार कर जाएगी बाउंड्री लाइन को, लेकिन बाउंड्री पे थे तैनात जिग्नेश, कोई गलती नहीं की। पहले अटेम्प्ट में थोड़ा सा फंबल हुआ, लेकिन चेस्ट के पास दूसरे अटेम्प्ट में उस कैच को पकड़ा। अच्छे बेसिक मैनुअल नजर आए। बड़ी सफलता गेंदबाज विजय पावले के लिए, लेकिन इस ओवर में जो काम उन्हें दिया गया था बल्लेबाज रविराज अहिरे को, मैं कहूंगा बखूबी निभाया। अब तक जजमेंट देखिए, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल अंदर इस गेंद को, आई थिंक आधा फीट अंदर इस गेंद को लपक लिया वहां के खिलाड़ी जिग्नेश पटेल ने। तो बड़ी सफलता विजय पावले के खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 47-47, 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे रविराज अहिरे। स्लॉट में गेंद थी, डिस्टेंस नहीं पाया, ऊंचाई पर यह गेंद रही और यहां पर सफल हुए गेंदबाज। एक ही फ्रेम में यहां पर नजर आते हुए विजय पावले और रविराज अहिरे। 47 लॉस ऑफ 2 विकेट। नए बल्लेबाज मोहम्मद मामू, धाकड़ बल्लेबाज इस टीम के, विकेट कीपिंग अच्छा करते हैं। 10 PL शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में बल्लेबाजी अच्छी रहती इनकी। मोहम्मद मामू स्ट्राइकिंग एंड पर आते ही बैकफुट पर जाकर एक बढ़िया स्ट्रोक उनके बल्ले से, सिंगल यहां पर जरूर मिलेगा। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर डीप पर, गेंद को अंदर रोका, मामू का प्रयास था, दूसरे की यहां पर खोज थी। 2 रन मिलेंगे खाते में मोहम्मद के। ओवर नंबर 4 समाप्त। 49 लॉस ऑफ 2 विकेट। टीम ग्लोरियस टाई पैकर्स प्रभा देवी पालघर। जी 49 बन चुके हैं, अभी भी 2 ओवर शेष हैं। अब सवाल यह है कि अगले 2 ओवर्स में रन कितने बनेंगे। लगभग 50 का आंकड़ा छू चुकी है टीम ग्लोरियस टाई पैकर। तो अगर यहां से 20 रन भी बनते हैं तो 70-75 रन वाले जो स्कोर रहेंगे ना कुणाल, वो मानसिक तरीके से भी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। 70 स्पोर्ट्स की लगातार कवरेज आप लोगों के लिए, और जितने दर्शक हैं हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। टीम हर्डल यहां पर नजर आती हुई, उसके बावजूद अब खेल की शुरुआत होगी। नए गेंदबाज का इस्तेमाल यहां पर होगा शायद। फिर से एक बार राजेश सोटे के हाथ में इस बार गेंद को दिया है टीम के कप्तान योगेश पेनकर ने। छोर को बदला है। जब वीरेंद्र सहवाग पवेलियन एंड से उन्होंने गेंदबाजी की थी तो अच्छी गेंदबाजी हुई, अब छोर को बदला गया है। ये अलग सोच कप्तान द्वारा, क्योंकि कप्तान का सोचना ऐसा होगा, शायद वीरेंद्र सहवाग पवेलियन एंड से उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी तो शायद इस एंड से यानी कि कमेंट्री बॉक्स एंड से भी वो यहां पर रनों पर रोक लगाने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आप क्या सोचते हैं। क्या ये भी चल रहा होगा दिमाग में कि अगर ये मुकाबला जीते हैं तो अगले मुकाबले में इधर से गेंदबाजी करनी पड़ सकती है। फ्लिक, बेहतरीन टाइमिंग, यहां पर कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाज ओमकार देसाई 6 रन। जी हाँ, फ्लिक के साथ ऐसा लगा जैसे माउस पे राइट क्लिक किया हो इन्होंने। क्या टाइमिंग दी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर। पचास रन पूरे, 50 अप ओमकार देसाई के बल्ले से ये 6 रन। दूसरी गेंद पर ये कड़ा प्रहार, ये गेंद सीधी चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू बैक दूसरा छक्का। ये कप्तान की सोच थी कि इस एंड से भी अच्छी गेंदबाजी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले वीरेंद्र सहवाग पवेलियन एंड से गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने। लेकिन अब हावी होते हुए बल्लेबाज ओमकार देसाई, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुंबई टेनिस क्रिकेट। ओमकार देसाई ने अपने फील्डर्स लगा रखे हैं बाउंड्री के बाहर। पिछली दोनों गेंदों पे 2 अलग अलग लोगों ने कैचेस पकड़े हैं। क्या टाइमिंग यहां पर नजर आया ओमकार देसाई के बल्ले से। बैक टू बैक 2 छक्के लगा चुके ओमकार देसाई। ही इज ऑन फायर नाउ। पहले टेम्परामेंट दिखाया, अब आक्रामक रूप में अलग रवैया ओमकार देसाई का। आगे रखने का प्रयास था, तेज किया था इस गेंद को,
पिछली गेंद की तुलना में इस बार ओमकार देसाई के लिए गेंदबाज राजेश सोरटे ने सिंगल ओमकार देसाई के खाते में रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 62। 62 बन चुके हैं, अभी भी 9 गेंदें शेष हैं, तो कोशिश यही होगी कि कम से कम 80 तक स्कोर पहुंचाएं। टॉस के लिए अगली दोनों टीमें चिंटू 11 शिम्बौली एंड पीवीआर पैंथर्स। आपको आना है टॉस के लिए, आपकी लिस्ट अपडेट करनी है पीवीआर पैंथर्स एंड चिंटू 11 शिम्बौली। मोहम्मद मामू के लिए ये गेंद थी, सिंगल उनके खाते में, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 63, जबकि अब 8 गेंदों का यहां पर खेल शेष। पहली पारी में दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का ये दूसरा सीजन जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आपको यहां पर दूसरे दिन के खेल में ये तीसरा मैच नजर आ रहा है, जहां पर टॉस जीता था योगेश पेनकर ने और गेंदबाजी करने का फैसला किया था, आगे रखा था। आखिरी समय कलाइयों का यहां पर बढ़िया इस्तेमाल, ऑन साइड में खेला था इस गेंद को ओमकार देसाई ने सिंगल के साथ। अब रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 64। जी हाँ, हंसमुख सा माहौल भी यहाँ खिलाड़ियों के बीच आपस में। आखिरी गेंद अभी भी शेष है इस ओवर में। ये फुल टॉस और ये बीमर होगी, अंपायर का इशारा नो बॉल, उस पर लगता हुआ ये छक्का, लगा तो 6। मामू के बल्ले से 6 रन। यहां देखिए रिप्ले में, तो पट से हेडशॉट लगाना चाहते थे, लेकिन इधर से ही इतना तेज बल्ला चला कि गेंद बाहर हो गई। चिकन डिनर कर लिया, और बड़ा चिकन डिनर हो सकता है आज के दिन के खेल में मोहम्मद मामू द्वारा, क्योंकि 7 रन मिले। अब अगली गेंद होगी फ्री हिट। और ये चले मामू, गेंद हवा में, फ्री हिट की गेंद थी। 1 रन मामू के खाते में, मोहम्मद के खाते में, सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 72, 72 रन। 5 ओवरों का खेल यहां से समाप्त। ये महंगा ओवर राजेश सोटे का यहां से समाप्त होता हुआ। इस ओवर के बाद टॉस होगा चिंटू 11 एंड पीवीआर पैंथर्स। पीवीआर पैंथर्स के कप्तान आइए गौरवराज कुमार गौरवराज। एनबी ट्रॉफी का सीजन 3 आपके सामने होगा। चैंपियंस टीम के लिए 3.5 लाख की इनामी राशि होगी। पुणे डिस्ट्रिक्ट टेनिस प्रीमियर लीग 11 से 17 नवंबर में यह टूर्नामेंट सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट कॉलेज के ग्राउंड पर खेला जाएगा। इनविटेशनल 4 टीमें होगी ओपन हाफ में। 16 और 17 नवंबर को डे नाइट फॉर्मेट में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा। 2.5 लाख की इनामी राशि, 1 लाख रनर अप के लिए और आकर्षक ट्रॉफी एनबी ट्रॉफी। गेंदबाज मयूर वाघमारे ओवर नंबर 6 में गेंदबाजी करते नजर आएंगे। पिछले मुकाबले में एज इंपैक्ट प्लेयर खेले थे मयूर वाघमारे, इस बार प्लेइंग 11 लिस्ट में, क्योंकि पहले गेंदबाजी कर रही है टीम। आगे रखने का प्रयास, खदेड़ दिया इस गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन एंड काउ कॉर्नर के बीच में। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया मोहम्मद मामू ने। रन संख्या 73। 70 की ये गेंद जिससे मुकाबला खेला जा रहा है, और आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे ये नंबर फ्लैश हो रहा है बार बार। अभी तक क्या बढ़िया कॉन्टेक्स्ट चलता हुआ दोनों ही टीमों के बीच। 80 और 80 के ऊपर का जो आंकड़ा होगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ओमकार देसाई के लिए लोअर फुल टॉस गेंद, यॉर्कर का प्रयास था मयूर वाघमारे का। अब तक बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर से। पहली 2 गेंदों पर 2 सिंगल मोहम्मद मामू और ओमकार देसाई के बीच में। अब तक 27 रनों की ये पार्टनरशिप, उसमें योगदान ओमकार देसाई का 15 रन, मोहम्मद मामू का 11 रन। पटकी हुई गेंद थी, इस बार पुल करना चाह रहे थे लेकिन पोजीशन में नहीं थे पुल स्ट्रोक के लिए बल्लेबाज मोहम्मद। मैं सिंगल इस मोहम्मद मामू के खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 75।
अभी भी 3 गेंदें शेष और बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है। ओमकार 27 पे है नाबाद, क्या 33 पे पहुंच जाएंगे इस गेंद पे? ओमकार देसाई, बॉल हवा में, खिलाड़ी थे लेकिन उसके सर के ऊपर से चली गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हां, पहुंच गए ओमकार देसाई 33 पर 6 के साथ। ओमकार का इतना तगड़ा वार नजर आया इस बार, ऑप्शन के बाहर गेंद, लेकिन ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग को पहले ही पड़ चुके थे। और ये भी तो एक आर्ट है एक बल्लेबाज के तौर पे। बड़ा खिलाड़ी ओमकार देसाई, कई सालों से खेलते नजर आ रहे ओमकार देसाई, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट, मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट इन्हें कहा जाता है, हेलीकॉप्टर बॉय कहा जाता है। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक पसंदीदा स्ट्रोक उनका, बॉटम हैंड का हमेशा से बेहतरीन इस्तेमाल किया ओमकार देसाई ने। और ये देखिए इस बार उछाल दिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से। ये बैक टू बैक दूसरा छक्का ओमकार देसाई के बल्ले से। बेहतरीन पारी ओमकार देसाई की 6 रनों के साथ, रन संख्या 87। जी हाँ, मैं ये रिप्ले देखना चाहूंगा फील्डर का। फील्डर ने देखा आराम से, उसके बाद देखते रहे, अपना सर झुका लिया और सावधान की मुद्रा में आ गए, अटेंशन। और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रनों के लिए। फील्डर को कुछ यही कहना चाह रहे ओमकार देसाई, बिल्कुल अटेंशन, बस आपको देखते रहना है बल्लेबाजी कैसी होगी। 39 नॉट आउट ओमकार देसाई, 15 गेंदों में, महज 15 गेंदों में ये पारी। शॉर्ट बॉल इस बार पुल किया, बैकफुट पर जाकर वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी थे, वहां पर कैच को अंजाम दिया खिलाड़ी ने। और इसी के साथ जिग्नेश का ये कैच, जिग्नेश पटेल, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा यहां पर पेश किया जिग्नेश ने इस मैच के दौरान। अच्छी गेंदबाजी की जिग्नेश पटेल ने, महंगे साबित हुए गेंदबाज राजेश सोटे दूसरे स्पेल में, आखिरी ओवर में 2 छक्के लगाए ओमकार देसाई ने। इसी के साथ ये पहला सत्र यहां से समाप्त। पहले सत्र की समाप्ति के बाद 87 रन बन चुके। 88 रनों की चुनौती रहेगी MUCC संबलपुर के सामने ग्लोरियस ताई पैकर्स द्वारा। तो अब नेक्स्ट मैच का होगा टॉस। PBR पैंथर्स खेलेगी टीम चिंटू 11 चिंबोली के खिलाफ। आइए दोनों टीम के कप्तान, अब होने जा रहा है नेक्स्ट मैच का टॉस। कुमार गौरव राज और कैप्टन आकाश। अब टॉस होगा। PBR पैंथर्स के कप्तान आ चुके कुमार गौरव राज। उससे पहले एक नजर डाल देते हैं गेंदबाजी पर। अच्छी गेंदबाजी रही जिग्नेश पटेल द्वारा, उससे पहले बल्लेबाजी अच्छी रही बल्लेबाज ओमकार देसाई द्वारा। पहला सत्र यहां पर समाप्त हो चुका है। 15 रन आए आखिरी ओवर से मयूर वाघमारे द्वारा और रन बने 87। 88 रनों की चुनौती रहेगी MUCC संबलपुर के सामने ग्लोरियस ताई पैकर्स द्वारा। चिंटू 11 चिंबोली ये कैप्टन, चिंटू 11 कैप्टन। चिंटू 11 के कप्तान, आइए टॉस के लिए।
चेक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अजय मलिक से कि आप भी हमें ज्वाइन करें टॉस के लिए। एक और निर्णायक मुकाबला अब से कुछ ही देर में प्रारंभ होना है। पीवीआर पैंथर्स बनाम चिंटू 11 सिंबॉली, दोनों टीमों के कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं और टॉस के लिए मिस्टर अजय मलिक। कॉइन स्पिन कीजिए, कॉल किसकी होगी? चिंटू 11 की। यानी टॉस आप जीत चुके हैं, क्या फैसला है? बॉलिंग करेंगे फर्स्ट। कोई पर्टिकुलर रीजन? रीजन कुछ नहीं है, हमें लगता है दिन में चेस अच्छा होता है तो इसलिए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। टॉस आपके फेवर में नहीं रहा, आपकी टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो क्या फैसला रहेगा? यहां से कितने रन बनाना चाहेंगे बोर्ड पे? कोशिश करेंगे 70-80 रन के आसपास का स्कोर बनाए, जो कि यहाँ काफ़ी अच्छा स्कोर है इस ग्राउंड के हिसाब से। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। So the news from the center, it's team Chintu 11 have won the toss and they are going to bowl first. Let's quickly go back to the comms. थैंक यू सो मच सुमित कुमार मिश्रा। इनकी आवाज आप सुन रहे थे टॉस बॉक्स से। अभी अभी टॉस हो चुका है। टॉस यहां पर जीता था टीम चिंटू 11 शिम्बोली के कप्तान ने। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है पीवीआर पैंथर्स के खिलाफ। उससे पहले इस मुकाबले में अगर एक नजर डाले तो एक बढ़िया टारगेट सेट हो चुका है। पिछला मुकाबला एमयूसीसी संबलपुर ने जीता था 94 रन, क्योंकि चुनौती उन्होंने रखी थी पहले मुकाबले में। उससे थोड़े से कम रन बनाने हैं जरूर, लेकिन उनके सामने एक तगड़ी टीम नजर आएगी। प्रज्योत अंबीरे पिछले मैच के हीरो, 3 विकेट उनके खाते में थे। अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी। तो अच्छा पैकेज आपको नजर आएगा इस मुकाबले में। गेंद और बल्ले के बीच में बढ़िया कॉन्टेस्ट नजर आएगा इस मुकाबले में। तो एक बड़ा टारगेट दोपहर के सत्र में सभी दर्शकों का स्वागत 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। मिशन 1 मिलियन की यहां पर मैं चर्चा कर रहा था। तो मिशन 1 मिलियन में अब आपको जुड़ जाना है 70-70 स्पोर्ट्स के साथ। हमारा सब्सक्राइबर मीटर 70-70 स्पोर्ट्स। अगर आप नए हो 70-70 स्पोर्ट्स चैनल पर तो आइए सब्सक्राइब कीजिए 70-70 स्पोर्ट्स को। आपके लिए भी जरूर मिशन 1 मिलियन के बाद खुशखबरी होगी 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा। पिछला सीजन 6.5 लाख 7 लाख का आंकड़ा हमने छुआ, अब 7.5 लाख की ओर 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल अग्रेसर। उसके बाद 1 मिलियन यानी कि 10 लाख की ओर अग्रेसर होता नजर आएगा ये 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर, ये देखिए 7,38,854। शायद आज 45,000 या फिर 7,50,000 का आंकड़ा भी छूते नजर आएगी 70-70 स्पोर्ट्स का ये यूट्यूब चैनल। तो आइए 70-70 स्पोर्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि एक क्लिक के साथ ढेर सारे नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर, स्मार्टफोन पर, स्मार्ट टीवी पर आपको नजर आएंगे 70-70 स्पोर्ट्स पर। और देखिए ना, कंप्लीट पैकेज ऑफ क्रिकेट आप एंजॉय करना चाहते हैं पूरे भारत में या पूरे विश्व भर में, तो 70-70 स्पोर्ट्स आपके लिए। वो सुबह के नाश्ते के साथ रात्रि भोज के समय आपके प्लेट में क्रिकेट परोसता हुआ। दूसरे इनिंग की शुरुआत फुल टॉस गेंद के साथ 88 रन का लक्ष्य मिला है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान में आ गए हैं। अजाज कुरैशी, जिन्होंने पिछले मुकाबले में 49 रन बनाए थे, 20 गेंदों में मैन ऑफ द मैच रहे, और उनके साथ योगेश। गेंदबाजी की शुरुआत की है प्रज्योत ने। बढ़िया फील्डिंग फॉलो थ्रू में। कुणाल, कितना निर्णायक रहेगा ये मुकाबला, क्योंकि 88 रन बनाने हैं। दोनों टीमों के कप्तान से पूछिए ये सवाल, उन्हें पता है ये मुकाबले की अहमियत क्या होगी। जो जीतेगा वो सीधा क्वालिफाई करेगा सुपर 6 में। और उसी के साथ अगर देखा जाए तो एक बढ़िया कॉन्टेस्ट यहां पर चलता हुआ। पिछले मुकाबले के हीरो जिन्होंने 49 रन बनाए थे, पिछले मुकाबले के हीरो जिन्होंने 3 विकेटें ली थी, प्रज्योत अंबीरे, आमने सामने यहां पर नजर आते हुए। यहां फुल टॉस गेंद मिली, आसानी से
पिक किया और 6 रनों के लिए डिस्पैच किया। वेलकम किया है गेंदबाज का, बोला स्वागत है मेरे सामने। फुल टोल वसूला इस बार फुल टॉस पर। कटर का इस्तेमाल था, ये बैठक स्ट्रोक बल्लेबाज एजाज कुरैशी की बल्ले से, और ये इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना जानते हैं, उन्हें पसंद है लंबे लंबे स्ट्रोक लगाना, स्ट्राइक रेट को हमेशा ऊंचाई पर रखना। ये खासियत रही है अब तक बल्लेबाजी की एजाज कुरैशी की। और जैसी 2 बिंदी गेंदें आई उसके बाद ये बढ़िया स्ट्रोक, स्लॉक स्वीप करते हुए 6 रन। एक बार फिर से एजाज बढ़िया मिजाज में नजर आ रहे हैं। 6 रन और अलग मिजाज यहां पर नजर आता हुआ एजाज कुरैशी का। पहली 2 गेंदों पर यहां पर मैं कहूंगा जीत थी गेंदबाज प्रज्योत अंबिरी की, लेकिन उसके बाद वाली 2 गेंदों पर जीत चुका है बल्लेबाज एजाज कुरैशी। एक मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का, उसके बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर ये दूसरा बैक टू बैक छक्का एजाज कुरैशी की बल्ले से। बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग पिछली दोनों गेंदों में नजर आया बल्लेबाज द्वारा। सोच में बदलाव करना पड़ेगा, और जब छोटे छोटे हर्डल्स नजर आए तो यानी दबाव साफ बन रहा है। जी वाह, पहले ओवर से यहां पर दबाव डालने की कोशिश में बल्लेबाज एजाज कुरैशी, क्योंकि टारगेट भी यहां पर बड़ा है। फिर से फुल लेंथ की गेंद, क्विक सिंगल लेना चाहते हैं, डायरेक्ट हिट लगी है और सीधा तीसरे अंपायर की ओर रुख करेंगे मैदानी अंपायर। क्या एक ट्विस्ट नजर आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा विकेट है। योगेश ने भी पिछले मैच में एक ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी। टीवी अंपायर चेक करेंगे। कल हमने देखा था करण अंबाला कुछ इसी प्रकार आउट हुए थे जब विवेक शेलार ने वो थ्रो किया था। आज ये थ्रो सटीक निशाना वहां पर नजर आया। सौरभ बिराजदार का ये थ्रो था, पिकअप गैदर एंड थ्रो इन वन एक्शन। उसी के चलते क्या शायद थोड़ा सा पीछे रहे बल्लेबाज योगेश पेनकर, ये देखना होगा। क्या फिर सेफ होंगे बल्लेबाज योगेश पेनकर, ये देखना होगा। और दूध का दूध और पानी का पानी 70-70 स्पोर्ट्स आपके मेगा स्क्रीन पर करेगी। और पॉइंट की दिशा से रन ले रहे थे, यानी वहां से वो पूरे 3 स्टंप्स दिखते नहीं है फील्डर को, और उसके बाद अगर आप ऐसा थ्रो लगाते हैं तो अपने आप में एक काबिलियत। बुलसाई। दर्शक मैदान में आते हुए और भीड़ एक बार फिर से नजर आएगी शाम तक, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा। और क्रिकेट और संगीत का रिश्ता भी एक अलग ही रहा है ना। डीजे नेग्रो हमारे बीच आ चुके हैं, जो कि अलग अलग कई आवाजों में लोगों से बातचीत कर सकते हैं। ऐसी कला बहुत कम लोगों के पास है। जी हाँ, वेलकम डीजे निग्रो। एसपीजीए में हमें मिले थे, उससे पहले धमाका बिग बैश लीग के सीजन 1 में डीजे निग्रो थे। तो अभी वो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग। टीवी अंपायर की मदद यहाँ पर ली गई है। दोनों एंगल से यहाँ पर देखेंगे टीवी अंपायर, उसके बाद डिसीजन आएगा, क्योंकि उन्हें पता है ये मुकाबले की अहमियत, एक बड़ा मुकाबला। और दर्शक भी तो इंतजार कर रहे हैं। OUT आउट। ग्लव थोड़ा सा पीछे था, उससे पहले गेंद जाकर विकेटों से टकराई और जाना होगा योगेश पेनकर को अब डगआउट की राह पर। ये कल हमने करण अंबाला के साथ देखा था, विवेक शेलार का वो थ्रो था। आज ये बिराजदार का थ्रो था, सौरभ बिराजदार का। पिकअप गैदर इन एंड थ्रो इन वन एक्शन। जी हाँ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए कि आप बल्लेबाजी करने के लिए जाएं, थोड़ी देर तक नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े रहे और फिर बिना गेंद खेले वापस डगआउट की ओर चले जाएं। आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में जब लक्ष्य इतना बड़ा मिला है तो रन तो पूरा करना ही पड़ेगा। यहां पे पूरा क्रेडिट जाएगा फील्डर को। अब आ चुके बल्लेबाजी के लिए धाकड़ बल्लेबाज जीबी दरबार। बारह पर यह पहला झटका पिछले मुकाबले में हमने देखा था। इसी दोनों बल्लेबाजों ने, प्रारंभिक बल्लेबाजों ने यहां पर एक बड़ी चुनौती रखी थी। पीवीआर पैंथर्स के सामने पार्टनरशिप बिल्ड की थी, 50 रनों की वो पार्टनरशिप, लेकिन इस मुकाबले में 12 रनों की पार्टनरशिप यहां पर नजर आई। और नए बल्लेबाज जीबी दरबार अब बल्लेबाजी करेंगे, उनके सामने गेंदबाज प्रज्योत अंबिरे। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति।
पहले ओवर के बाद 12 पे 1। पिछले पारी में भी हमने देखा था पहले ओवर में 12 रन बने थे। परफेक्ट वाइड यॉर्कर का प्रयास। जो ग्रंटिंग साउंड की बात आज छेड़ी थी, ये गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है स्लोअर वन पर वो ग्रंटिंग साउंड आता है, जब वो तेज गेंदबाजी करता है तब थोड़ा सा और जोर से वो ग्रंटिंग साउंड आपको स्टेडियम में नजर आएगा। धड़ाकेबाज धमाका बिग बैश लीग का आयोजन होने जा रहा है, 50वां साल धड़ाकेबाज धमाका बिग बैश लीग का। 9,50,000 की इनामी राशि होगी। सेकंड प्राइज होगा 5,50,000 रुपए, 9,50,000 रुपए ये पहला प्राइज होगा। थर्ड प्राइज होगा 1,50,000 रुपए। इसी के साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए होगी बाइक। 50वां साल सेलिब्रेट करेंगे धड़ाकेबाज धमाका बिग बैश लीग के साथ धड़ाकेबाज स्पोर्ट्स कमेटी। ये आखिरी गेंद पर जब वाइड यॉर्कर का प्रयास हुआ, आखिरी गेंद पर ये एक्सप्रेशन से, क्योंकि 2 छक्के उसके पहले लगा चुके थे बल्लेबाज एजाज कुरैशी, उसके बाद रन आउट हुए थे बल्लेबाज योगेश पेनकर, उसके बाद जिमी दरबार के खिलाफ उनकी ये आखिरी गेंद थी, वो बिंदी गेंद थी। या फैंस के लिए तो यही है कि एजाज अभी भी नाबाद है, 5 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं। लेकिन वही गेंदबाजी में सवाल यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन वो बड़ा विकेट निकालेगा। पंकज गेंदबाजी पे, टीम के कप्तान आए और बेहतर शुरुआत की है। वाइड द ऑफ स्टंप, और रिव्यू ले लिया गया है। हमने पिछले इनिंग में देखा था कुणाल की बल्लेबाजी करने वाली टीम ने शुरुआती 2 ओवर्स में ही, यानी पावर प्ले ओवर्स में ही अपने दोनों रिव्यू गंवा दिए थे। अंपायर ने तो लीगल डिलीवरी करार दी है, वाइड की मांग की है बल्लेबाज ने। तीसरे अंपायर इसको चेक करते हुए, और कितना सही भी है ना कि हर चीज के बारे में आप क्लैरिफाई हो जाते हैं, वो प्योरिटी नजर आती है किसी भी टूर्नामेंट में जब आपके पास ऐसे संसाधन हो। जी हाँ, क्वालिटी, क्लियरिटी एंड प्योरिटी 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा डिसीजन पेंडिंग। वाइड बॉल के लिए ये रिव्यू की मांग थी। डॉट बॉल बिंदी गेंद, रिव्यू लॉस्ट। पहला रिव्यू यहां पर गवा दिया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। एक बार फिर से, और सही दिशा में गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि वार्म अप डिलीवरी है ना, देखिए। और अगर ऐसी नियंत्रण है आपकी गेंदबाजी में तो फिर तो कारगर सिद्ध हो सकते हैं। हाइट देखिए पंकज पालन की, पंकज पाटिल की टीम के कप्तान। निरंतर वाइड यॉर्कर का प्रयास होगा एजाज कुरैशी के लिए, क्योंकि हाथ खोलने का मौका नहीं देंगे पंकज पाटिल। कुछ यही बातचीत यहां पर ओमकार देसाई उनके साथ करते हुए नजर आ रहे। अब उनके सामने जिमी दरबार, ये भी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, लंबे लंबे हिट लगाने के लिए जाने जाते जिमी दरबार। स्ट्राइक पे जिमी, गेंद उड़ी है और जिमी को जाना पड़ेगा वापस। पंकज जो कि लगातार परेशान कर रहे थे बल्लेबाजों को, सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। टीम के कप्तान अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए परिवर्तन के दौर पर धीमा किया था इस गेंद को, लेंथ बॉल को पिक नहीं कर पाए बल्लेबाज जिमी दरबार, और कैच को अंजाम दिया करण मोरे ने। एकदम आसान सा मौका था करण मोरे के लिए। ये देखिए जब ये गेंद धीमी आई, बल्ला थोड़ा सा हाथों में घूम सा गया था बल्लेबाज जिमी दरबार द्वारा। जो डिस्टेंस यहां पर चाह रहे थे वो नहीं मिला। मिड ऑफ पर खिलाड़ी थे करण मोरे, उनके लिए ये आसान मौका था। विकेट मिलता हुआ गेंदबाज पंकज पाटिल पालन के खाते में, टीम के कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कप्तान आए, सफलता दिलाई अपनी टीम के लिए। और जब एक कप्तान के तौर पे आप ऐसा प्रदर्शन करते हैं ना, तो पूरी टीम भी आपको देख के बूस्टअप होती है। 1 ओवर 3 गेंदों में 13 रन, 88 रन का ये लक्ष्य मिला है। उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एजाज कुरैशी को एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी, जो उन्होंने पिछले मैच में
करके दिखाया था, 49 रन बनाए थे और वो ताबड़तोड़ 49 रन। पवन खेने इस समय नए बैटर मैदान में आए हैं। जिम्मेदारी तो साफ है कि आपको आना है, हेलो हाई नहीं करना, आके सीधा आपको वो निबंध लिखना है। लेकिन यहां पे पंकज के डायलॉग्स जो हैं वो सुपर हिट नजर आ रहे हैं। और गेंदबाजी भी बिल्कुल सुपर हिट करते हुए पंकज पाटिल पालन। पिछली गेंद धीमी, इस गेंद पर भी वही वाइड यॉर्कर का प्रयास, क्योंकि उन्हें पता था अब बल्लेबाजी के लिए नया बल्लेबाज आ चुका है पवन के ने, फुटवर्क नहीं यहां पर नजर आएगा और उसी के चलते वाइड यॉर्कर का प्रयास। अब तक सफल ओवर पंकज पाटिल द्वारा 4 गेंदें फेंक चुके, महज 1 रन इस ओवर से एक सफलता उनके खाते में। देख, कंजूस रहिए तो क्रिकेट के खेल में रहिए, और गेंदबाज एक ऐसा संदेश देते हैं। क्या ये कैच होगा? तारीफ करनी पड़ेगी, एक अच्छा डिस्टेंस कवर किया और इस टूर्नामेंट का लेवल सेट करते हुए फील्डर, ये बेहतर नहीं है, बेहतरीन है। ये भयंकर है। करण मोरे का ये दूसरा कैच इस मुकाबले में। पहला विकेट जब मिला था गेंदबाज पंकज पाटिल को, पालन को, वो भी कैच को अंजाम दिया था करण मोरे ने मिड ऑफ की जानिब, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी उनसे शरीर से दूर थी, वाइडिश मिड ऑफ की जानिब। वहां पर दौड़ लगाई, नजर रखी इस गेंद पर आखिरी समय तक, और ये देखिए डाइविंग कैच को अंजाम देते हुए नजर आए करण मोरे। नाम में रन है, लेकिन यहां पर विकेटों के साथ उनका नाम यहां पर जुड़ा जाएगा गेंदबाजों के साथ साथ। ये बढ़िया कैच, और ऐसे कैचेस ही तो आपको मैच जिता के देते हैं। और देखिए ना, फिर आप आने वाले बल्लेबाजों के मन में भी वो एक सवाल डाल देते हैं कि मेरी तरफ मत खेलिएगा, क्योंकि अगर मैं तैनात हूं तो फिर आपके लिए मुश्किल है। क्या प्रयास था। तो अब इंपैक्ट प्लेयर आ चुके रजत मुंडे, किसकी जगह पर वो आपको अंपायर को बताना है, वहां पर जाकर अंपायर हमें फिर उनका नाम बताएंगे। और अभी तक जैसी गेंदबाजी रही है, अपने कप्तान का साथ दिया करण मोरे ने। मयूर वाघमारे की जगह पर रजत मुंडे खेलते नजर आएंगे एज ए इंपैक्ट प्लेयर। थैंक यू सो मच। इंपैक्ट प्लेयर के आने से भी देखिए ना कितने बदलाव हो गए हैं फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट में। कुणाल, क्या लगता है आने वाले 10-12 सालों में और क्या क्या चीजें नई देखने को मिल सकती हैं क्रिकेट के खेल में? ढेर सारे बदलाव अब हो गए। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में अब क्रिकेट आ चुका है। 100 भी हमने देखा था, 100 लीग्स का भी आयोजन हो चुका था। हालांकि टेनिस बॉल क्रिकेट में 20-20 ओवर के मैचेस, 16 ओवर के मैचेस हमने अभी अभी करवाए 70 स्पोर्ट्स द्वारा मानसून ब्लास्ट में। तो शायद ढेर सारे बदलाव आपको नजर आएंगे। शायद एक ओवर में 5 गेंदें भी फेंकी जा सकती है जब 100 खेला गया। जी हाँ, उसमें होता है कि या तो 5 गेंदें फेंके या फिर 10 गेंदों का एक ओवर करें। रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया, फिर चूक हुई। फील्डर ने कहा कि नहीं, आपकी कोशिश मैं पूरी करूंगा। और 2 जब ओवर्स हरनग्राम का वो बिग बैश लीग खत्म हुआ तब आपने देखा ही होगा कि वहां पर दौड़ लगाई थी फाइनल में जाने के लिए। फरदीन ने वो दौड़ जीती थी, एजाज कुरैशी भी वहां थे। 24 गेंदें 74 रन। और इस टूर्नामेंट में भी कुछ अलग जरूर होगा, वो करने का प्रयास 70 स्पोर्ट्स और तारीफ सैयद करते नजर आएंगे। देखिए ना, इसीलिए तो वो सब कुछ रोमांच से भरा हुआ 70 स्पोर्ट्स का लाइव स्ट्रीम, जब भी तो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हम दर्शकों का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप 70 परिवार का हिस्सा बनिए। और आज तो वैसे भी M1M यानी मिशन 1 मिलियन जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तो आप साथ दीजिए। अभी तक मुकाबले में जो ट्विस्ट बना हुआ है, विकेटें गिरी हैं, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है, कब कैसे पलट जाए दिल्ली के मौसम जैसा आप भी नहीं जानते। तो इंतजार कीजिए जब तक रिजल्ट आ नहीं जाता है, उससे पहले प्रेडिक्ट करना बिल्कुल गलत होगा। और टेनिस क्रिकेट में तो खास करके कुणाल, जहां सेकंड्स में खेल पलट जाता है,
2 ओवर्स में 14 रन 3 विकेटें गिरी हैं। अभी भी लक्ष्य बड़ा है, लेकिन एक बल्लेबाज एक खिलाड़ी के मानसिकता से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होता। आपकी सोच कितनी बड़ी है और सकारात्मक है, यह सबसे आवश्यक। गेंदबाजी पे आएंगे आकाश। जो कार्य पंकज ने पिछले ओवर में किया, लगभग वैसा ही प्रयास से रहेगा इनके द्वारा भी। और यहां पे वो एक्शन पे नजर डालिए, थोड़ी सी फ्लैटर निकली गेंद इस एक्शन से। हल्का सा राउंड आर्म एक्शन, इसीलिए तो कहा जाता है इन्हें आकाश मलिंगा। नाम नहीं मलिंगा इनके, हालांकि वो नाम दिए जाते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट विश्व में। करण अंबाला, गोलू गाजियाबादी, आकाश मलिंगा, निजाम मलिंगा। उड़ा दिया है गेंद को, कौन पकड़ेगा कैच? साथ में नो बॉल भी है। कीपर ने तो अपना कार्य किया, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, तो रेखाओं के अंदर ही रह के आपको गेंदबाजी करनी है। बातचीत चलती हुई खिलाड़ियों के अंपायर से, और यहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, सही फैसला। अंपायर का डिसीजन था। अंपायर फिर उसके बाद देख रहे थे कि डीआरएस तो नहीं लेना चाह रहे वहां के खिलाड़ी, वही चर्चाएं थी। ले भी लेते तो फिर ये लॉस्ट हो जाता। फ्री हिट, गेंद को उड़ाया तो है। चलिए, अगर ये लीगल डिलीवरी होता तो फिर इस कैच के बारे में भी हम बात करते, लेकिन अभी सिर्फ एक ही रन मिलेगा, तो बात हम उसके बारे में करेंगे कि फायदा उठा नहीं पाए ठीक तरीके से फ्री हिट गेंद का। एजाज कुरैशी, पार्टनरशिप होनी जरूरी। अभी अभी आए बल्लेबाजी के लिए रजत मुंडे, दोनों लेफ्ट हैंडेड बैटर, उनके सामने आकाश मलिंगा गेंदबाजी करते हुए। एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, सब कुछ सही साबित हो रहा है इस समय आकाश के खाते में, जैसी कि सोच रख रहे हैं। हालांकि नो बॉल डाली, उसके बाद अच्छी वापसी, बढ़िया एंगल के साथ गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाजी में वो थोड़ा सा हल्का सा झुकाव यहां पर नजर आता हुआ, क्योंकि कद काठी देखिए इस गेंदबाज की। राउंड आर्म एक्शन से थोड़ी सी नीचे करने का प्रयास, स्लोअर वन करने का प्रयास, बीच में पैरों पर डालने का प्रयास, सफल होते हुए अब तक आकाश मलिंगा 3 गेंदें डिलीवर कर चुके, 3 रन इस ओवर से। रुके अपने एक्शन पे, वो रन अप मार्क करना जरूरी, क्योंकि चेतावनी दीजिए अब अपनी गेंदबाजी से, लेकिन वो नियंत्रण में रह के 17 रन बने हैं। लोअर फुल टॉस गेंद, और क्या कमाल का कैच! इसे कहते हैं फ्लाइंग फील्डर। बारी का भारी कैच, प्रीतम बारी थे डीप पर, फ्लैट ट्रेजेक्टरी, इस बार फ्लैट एंड फ्यूरियस स्ट्रोक था बल्लेबाज रजत मुंडे का, लेकिन डीप पर खिलाड़ी थे प्रीतम बारी। ये देखिए छलांग, देखिए प्रीतम बारी की, गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर यहां पर कैच को अंजाम देते हुए रोका गया था प्रीतम बारी द्वारा, और ये बड़ी सफलता गेंदबाज के लिए। कैचेस विन द मैचेस, ये तो चर्चा यहां पर चल रही थी सुमित। और अभी तक जो 3 कैचेस पकड़ी गई हैं कुणाल, ये बेहतर प्रमाण एक सुदृढ़ टीम का, और क्या प्रदर्शन नजर आया है। फील्डर्स का योगदान लगातार ही बहुत अहम नजर आ रहा है, और इस कैच ने तो लेवल सेट किया है इस टूर्नामेंट का, कि कैसी गेंदबाजी करनी है आपको। और ऐसी ही फील्डिंग से तो आप दबाव में डालते हैं बल्लेबाजों को, कि बल्लेबाज भी 2 बार सोचता है फिर कि अगर मेरे से कोई गलती हुई तो खामियाजा सीधा विकेट होगा। तो इस मुकाबले में वो 4 विकेटें, आकाश के खाते में ये पहली सफलता।
2 ओवर 4 गेंदों में मात्र 17 रन ही बने हैं, तो आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरीके से दबाव रहेगा। 17 लॉस ऑफ 4 विकेट। पारी का ये तीसरा ओवर, उसमें कैचेस देखिए, आकाश मलिंगा की गेंदबाजी देखिए, करण मोरे का वो कैच, उसके बाद कल के वो 8 कैच, प्रीतम बारी का आज का कैच, मजा आ रहा है। रवि बनारस का वो कैच, और फील्डिंग का जो स्तर है कितना आगे बढ़ा है। नितिन आए बल्लेबाजी पे और एक बार फिर से बढ़िया फील्डिंग के रन आउट का बनेगा चांस। क्या जबरदस्त फील्डिंग की है इस टीम ने। और मुझे याद है जब जॉन्टी रोड्स मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर आपकी टीम में 11 फील्डर्स हैं, हर फील्डर एक एक रन भी बचाता है तो 11 रन बचते हैं, और एक एक रन कितना बड़ा इंपैक्ट पैदा कर सकते हैं लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, वो आप जानते ही हैं कुणाल। निजाम मलिंगा परफेक्ट थ्रोइंग आर्म पर इस गेंद को रोका था, और उसके बाद विकेट कीपर देखिए मोहम्मद महबूब। और शॉट ऑफ लेंथ गेंद, क्या ये कैच है? माय गुडनेस, ये कमाल है, ये धमाल है। और इस टूर्नामेंट में ऐसे कैचेस एक विशाल पेश करते हैं। ये बेमिसाल है। मराठी में अब मैं कहना चाहूंगा जगत भारी अब प्रीतम बारी। व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द धमाका बिग बैश लीग दिल्ली। ये देखिए एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन पर। बैकफुट पर जाकर इस स्ट्रोक को अंजाम दिया, स्वीप पर, कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी थे प्रीतम बारी। ओहो हो, व्हाट अ कैच। आज शायद जॉन्टी रोड्स का कॉल इन्हें शाम के समय में आएगा, चाय नाश्ते पर बुलाएंगे फ्लाइट का टिकट भेजकर। जी हाँ, ऐसे मौसम को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि वो स्विमिंग पूल डाइव लगाई हो, क्योंकि उसी पोजीशन में थे। जितने बार ये रिप्ले देखे, और मैं तो कहूंगा 70-70 स्पोर्ट्स की टीम से कि इस कंटेंट को तो सोशल मीडिया पे डालना चाहिए। वायरल हो गया भैया, अभी से वायरल हो गया और आ भी गया 70-70 स्पोर्ट्स इंस्टाग्राम पेज पर। तो इसी के चलते आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूलिए। 70-70 स्पोर्ट्स मिशन 1 मिलियन यहां से शुरू हो चुका है इस सीजन के तहत। व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, 5 विकेट, उसमें क्या बेहतरीन कैच। ये दूसरा कैच प्रीतम बारी द्वारा, उससे पहले भी बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए खुद को एक कैच को अंजाम उन्होंने दिया था। ये फुल डाइविंग कैच आपके सामने प्रीतम बारी द्वारा। ये खिलाड़ी आपके स्क्रीन पर, वाह, जगत भारी प्रीतम बारी, चहामध्ये खारी आणि क्रिकेटमध्ये प्रीतम बारी। क्या बात है कुणाल, इसी अंदाज के तो हम लोग कायल हैं आपके। कुणाल, क्या ऐसा हो सकता है कि फील्डिंग के लिए भी मैन ऑफ द मैच दिया जा सकता है? क्योंकि स्तर बहुत अलग दिखाया है इस टीम ने। देना ही चाहिए, जॉन्टी रोड्स को भी मिला था। रविंद्र जडेजा भी उसके हकदार रहे हैं। लेकिन बल्लेबाजी ओमकार देसाई की भी अच्छी थी। यहीं पे आप वो सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं कुणाल। 3 के बाद 17 में 5, चौथे ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स एंड से। ये क्या कैच, ये क्या हो रहा है? कैच दिवस घोषित कर देना चाहिए आज के दिन को। रवि आहिरे, उल्टा कार्य हमेशा आपको नुकसान देता है, ये संदेश बल्लेबाज के लिए है। आप पलट के स्ट्रोक खेलने के लिए गए और फिर वैसे ही पलट के आपको डगआउट की ओर जाना पड़ेगा। डगआउट उसी तरफ है, यही रवि आहिरे के कैच ने कहा है। ये देखिए, व्हाट अ कैच, रिफ्लेक्सेस देखिए, नजर देखिए उनकी गेंद पर। सबसे बेहतरीन कैचेस, जैसे कि आपने कहा, घोषित कर दीजिए कैच दिवस। अंपायर के सामने वो ढाल की तरह तैनात थे, अंपायर को ही बचाया, अंपायर ने भी थैंक यू किया उनको। कैच दिवस में बल्लेबाजों की छुट्टी यहां पर हो रही है, गेंदबाजों को छुट्टी नहीं है यहां पर, लेकिन बल्लेबाजों को छुट्टी जरूर मिल रही है। उनको सीधा रास्ता दिखाया जा रहा है डगआउट का। क्या कैचेस पकड़े गए हैं, देखिए ना, यही तो स्तर है इस खेल का। ये मजा आता है सुमित, जब हम जियो सिनेमाज के लिए कमेंट्री करते हैं, वहां पर भोजपुरी का कमेंट्री बॉक्स, मराठी का कमेंट्री बॉक्स, वो दिन भर का स्ट्रेस वहां पर हम निकालते हैं। इसके बाद जब हम आपसे यहाँ पर मिले, जुड़े,
एक और मजा आ रहा है इस प्रतियोगिता में। तारिफ सैयद से भी, भाई से भी यही बात हम कर रहे थे। लेकिन यहां तो मजा आ रहा है ऐसा स्तर देख के कुणाल, और जितने युवा क्रिकेटर्स इस मुकाबले को देख रहे हैं 70-70 स्पोर्ट्स पे, क्या मौका है आप लोगों के लिए सीखने के लिए। भले वो टेनिस बॉल क्रिकेट क्यों ना हो, लेकिन ऐसे कैचेस, क्रिकेट का स्तर तो वही है ना। ये जानते थे गलती हुई है। और जब भी गेंद हवा में जा रही है ना, ऐसा लग रहा है कि फील्डर कैच अटेम्प्ट कर ही लेंगे। ये स्तर बढ़ा दिया इस टीम ने, और पंकज की लगातार बेहतर गेंदबाजी एक कप्तान के तौर पे। बिल्कुल बड़ा स्तर इस प्रतियोगिता का, जिस तरह से कैच को अंजाम दिया है सभी खिलाड़ियों ने। कैच दिवस मनाया जा रहा है आज जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। कैचेस का पैकेज बनना चाहिए इस प्रतियोगिता का। इस बार हवा में गेंद, वहां पर ओंकार देसाई क्या लपक लेंगे जी? नहीं, प्रयास तो था उनका, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। जी हाँ, वो प्रेशर रिलीजिंग स्ट्रोक है ये। बिल्कुल स्लॉट में ही मिल गई थी ये गेंद। गति परिवर्तन किया था, लेकिन लेंथ को बेहतर पिक किया, और उसके बाद 6 रनों के लिए भेजा। एक बार फिर से टाइम किया है, नो लुक स्ट्रोक। देखो कहीं, खेलो कहीं, अंदाज 6 रन। नो लुक रन की बुक इस बार 6। ये देखिए एक्शन रिप्ले, देखा नीचे, गेंद को भेज दिया ऊपर। व्हाट अ शॉट। जी हाँ, लुकिंग लंदन, गोइंग टोक्यो। और क्या स्ट्रोक था, लगातार। क्या ये तीसरा है लगातार? और बिल्कुल लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के। तो ये बताया बल्लेबाज ने कि कैसे वापसी कराई जाती है। और बल्लेबाजी में बल्लेबाज विजय पावले यहां पर हाथ खोलते हुए बल्लेबाजी करना जानते विजय पावले। मैंने नवी मुंबई प्रीमियर लीग में इन्हें देखा था, बल्लेबाजी बढ़िया करते। महाराष्ट्र प्रीमियर लीग खेल चुके, महाराष्ट्र के लिए क्रिकेट आला दर्जा का खेल चुके बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर मैं कहूंगा। लगातार 3 छक्के उनके बल्ले से। नो लुक स्ट्रोक भी उन्होंने जड़ा था, ये सीधा सामने खेला था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। उस गेंद को भी यहां पर कैच में तब्दील किया था इस बार करण मोरे ने। तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखिए, जहां जहां आपकी नजर जा रही है वहां पर खिलाड़ी नजर आ रहे। बाउंड्री लाइन के बाहर भी करण नजर आए। जी हाँ, वो सीमाएं तब्दील हैं, लेकिन सीमाओं के बाहर भी, वो बाउंड्री रूप के बाहर भी अगर ऐसा अटेम्प्ट आप कर रहे हैं तो आप खेल को एंजॉय कर रहे हैं। इससे बेहतर क्या कहा जाए। एंजॉय वाला क्रिकेट। दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का ये दूसरा सीजन, मिशन 1 मिलियन का भी प्रयास यहां से शुरू हो चुका है। 7.5 लाख का आंकड़ा छूने के लिए 70-70 स्पोर्ट्स का सब्सक्राइबर मीटर 70-70 स्पोर्ट्स यहां पर तैयार हो चुकी है। आइए, आपका स्वागत है 70-70 स्पोर्ट्स पर। आप नए हो 70-70 स्पोर्ट्स चैनल पर तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। 37 लॉस ऑफ 6 विकेट, 4 ओवरों का खेल समाप्त। लेकिन पिछले 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए थे बल्लेबाज विजय पावले ने। विजय ही विजय दिला सकते हैं यहां से, लेकिन उसके लिए बचे हुए 12 गेंदों में हवाई रुख अपनाना पड़ेगा। बिजनेस क्लास में ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी तो गेंदबाजों की अच्छी है। ये भी बात बिल्कुल सही। और इसी के चलते अब बल्लेबाजी के लिए खानों के खान उमर खान आ चुके। बल्लेबाजी के लिए उनके साथी खिलाड़ी विजय पावले। 12 गेंद 51 रन। और यहां पे रिवर्स खेलने का प्रयास, स्विच किया था लेकिन स्विच ऑफ रह गया, वो ऑन नहीं हुआ। चार्जिंग में लगाया था मोबाइल, लेकिन भूल गए स्विच को ऑन करना। ये मेरे साथ कई बार होता है। हम सबके साथ होता है कुणाल। इस बार देखिए सही स्लॉट चुना है, चार्जिंग का भी और 6 रनों के लिए भी। इस बार स्विच भी बरोबर किया था।
ऑन भी बराबर किया था और गेंद को भी भेज दिया बराबर बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन पाले में गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी, लेन को पिक किया, भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। लंबा छक्का उमर खान के बदले से। मैच ऑन, गेम इज ऑन। इस बार मकसद सफल रहा। 6 रन और बैक टू बैक ये दूसरा छक्का। अब छक्कों के साथ बात हो रही है, इनके टैक्सी का मीटर अब शुरू हो चुका है 6 के साथ। पिछली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर छक्का और 6 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब 49। अब 9 गेंदों में रन बनाने 39, यानी कि 6 छक्के 1 चौका यहां पर लगाना होगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को। और खानों के खान उमर खान इसी सिचुएशन के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। बढ़िया बल्लेबाजी, लगातार दबाव बनाते हुए गेंदबाज के ऊपर और कप्तान के ऊपर विपक्षी दल के आकाश, जिन्होंने 2 विकेटें प्राप्त की थी। इस ओवर में क्लास ली गई है। उमर खान एक बार फिर से तैयार। और फिर से स्विच खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। बढ़िया कमबैक आकाश मलिंगा द्वारा। अब 8 गेंदे 39 रन बनाने, जीत के लिए 39 रन 8 गेंदों में। गेंद हवा में है, क्या ये कैच होगा एक और? जी नहीं, 2 फील्डर आए, हाय हेलो किया, गेंद को उठाया, वापस गेंदबाज को थमाया और 1 रन पूरा किया, यानी 50 रन लग चुके बोर्ड पे। विजय पावले अब स्ट्राइकिंग एंड पर। एक मुकाबला मुझे आज भी याद आ रहा है, वो सुधागढ़ पाली में जो खेला गया था। आई थिंक प्रतीक डिंगडोंग 11 पुणे इस टीम द्वारा, जब जरूरत थी 5 छक्कों की, 5 छक्के लगाए थे बल्लेबाजी में विजय पावले ने। और उसके बाद घनसोली में जब मुकाबला खेला गया था तब 5 छक्के विजय पावले के खिलाफ लगा चुके थे बल्लेबाज। तो ये हमेशा से क्रिकेट पे होता आ रहा है। जी हां, न्यूटन का तीसरा लॉ। अब आखिरी 6 गेंदे, रन बनाने हैं 38। जीत की सुगंध इस समय। क्या बढ़िया बल्लेबाजी नजर आई पहले इनिंग में, और फिर गेंदबाजी में पंकज ने अलग ही लेवल सेट किया। ये जोगिंदर चहल की पोजीशन में खिलाड़ी रिलैक्स रविराज अहिरे, क्योंकि उन्हें पता है अब ये मुकाबला उनके मुट्ठी में कैद होता हुआ नजर आ रहा है। 50 रन, विकेटों का प्रेशर बल्लेबाजी करने वाली टीम पर। MUCC संबलपुर पहला मुकाबला 93 रन बनाए थे, 94 रन बनाने थे टीम को और जीता था वो मुकाबला PR पैंथर्स के खिलाफ। PVR पैंथर्स को हराया था पहले मुकाबले में, लेकिन उसके बाद ये टीम देखिए, थाई पैकर्स प्रभा देवी। ये बढ़िया निकला है बैट से, और इसको तो हेलीकॉप्टर ही कहेंगे, और लैंड हुआ है कमेंट्री बॉक्स के आसपास। और पंकज पालन डीपर खिलाड़ी थे, वो दर्शक बने थे। बढ़िया हेलीकॉप्टर स्ट्रोक उमर खान के बल्ले से ये 6 रन। तो 6 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 56 रन बनाने जीत के लिए। 5 गेंदे 32 फ्रॉम 5। ऐसी शुरुआत अगर हो जाए तो फिर, हालांकि जानते हैं कि अगर सभी लीगल डिलीवरीज होती भी हैं तब भी ज्यादा कुछ खास होगा नहीं, लेकिन अपना कार्य आपको करना एक बल्लेबाज के तौर पे, ये नहीं भूले हैं। ओह बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी। निजाम बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। परफेक्ट यॉर्कर, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए 56 पर 6। सामने उमर खान, फिर से वो जड़ में
और बढ़िया गेंदबाजी। जड़ की गेंद लगभग हर समय वो जड़ी बूटी ही साबित होती है गेंदबाज के लिए। 3 गेंदें बची हैं इस मुकाबले में। बल्लेबाज के लिए खासी का ड्रॉप। गेंद को उड़ा दिया है एक बार फिर से, उठा के लाइए और 6 रन। और विजय जानते हैं विजय तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन सबके दिलों पे विजय करते हुए। जी बिल्कुल, विजय पावले सैंडी एसपी के खिलाफ वो पारी सुधागढ़ पाली में जब उन्होंने खेली थी 30 रन बनाने थे उस मुकाबले में। उसके बाद वो सेलिब्रेशन, उसके बाद घनसोली में ऋषिकेश वैद्य द्वारा वो बल्लेबाजी, ओमकार देसाई का सेलिब्रेशन कोई नहीं भूल सकता टेनिस क्रिकेट विश्व में। ये कुछ यादें इनसे जुड़ी हुई, इन खिलाड़ियों से जुड़ी हुई। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया विजय पावले ने। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 64, 64, लॉस ऑफ 6 विकेट। अब पारी की आखिरी गेंद, रन बनाने 24। ग्लोरियस टाई पैकर्स एक कदम दूर सुपर 6 में पहुंचने से। फुल टॉस गेंद, हालांकि मुकाबले की समाप्ति होगी। 4 रन से पहले तो रोक लेंगे इस गेंद को। गेंद खुद ही रुक गई और प्रवेश कर लिया है सुपर 6 में टीम ग्लोरियस टाई पैकर्स ने। बेहतर क्रिकेट, पहले बल्लेबाजी बेहतर की और फिर गेंदबाजी में भी जलवे बिखेरे। ओमकार ने आके एक अलग लेवल सेट किया जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, और फिर जब गेंदबाजी में कप्तान पंकज आए तो फिर उनके सामने बल्लेबाजों की बिल्कुल भी नहीं चली। 23 रन से जीत प्राप्त की है ग्लोरियस टाई पैकर्स ने। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, वो ग्लोरी जीत की 64 रन पे ही रोका एमयूसीसी ओडिशा की टीम को, और इस जीत के साथ सुपर 6 में प्रवेश कर चुके हैं। तो कहानी इस तरीके से रही इस मुकाबले की। 6 ओवर्स में 87 रन ग्लोरियस टाई पैकर्स ने बनाए, जिसमें ओमकार देसाई के ताबड़तोड़ 16 गेंदों में 39 रन, रविराज के 24, मोहम्मद मामू के नाम 12 रन, करण मोरे 9 उनके बल्ले से निकले। राजेश के खाते में 1 विकेट, मयूर के खाते में 1 सफलता, विजय ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। जिग्नेश को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। वही एमयूसीसी ओडिशा जो कि चेज करने के लिए उतरे थे 88 रन। विजय पावले ने लेवल सेट किया 7 गेंदों में 26 पे नाबाद। उमर खान 10 गेंदों में 21, लेकिन जीत नहीं दिला पाए। अजय कुरैशी सस्ते में आउट हुए 9 गेंदों में 14 रन। और वहीं गेंदबाजी में पंकज पाटिल 3 विकेटें अपने नाम। 2 ओवर्स की गेंदबाजी में आकाश मलिंगा के खाते में 2 विकेटें, प्रज्योत और निजाम के खाते में विकेट नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद ग्लोरियस टाई पैकर्स ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है 23 रनों से। तो इस तरीके से लेखा जोखा देखने को मिला इस मुकाबले में। और मैन ऑफ द मैच इस मुकाबले में ओमकार देसाई 16 गेंदों में ताबड़तोड़ 39 रन, और अपने उस पारी से बताया कि कैसे एक अच्छा स्कोर दिया जाता है। 87 रन उनकी टीम ने बनाए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो अगला मुकाबला खेला जाना है पीवीआर पैंथर्स बनाम चिंटू 11 सिंबॉली, दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि आप लोग मैदान में पहुंचे।